सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो है विशेष की जो है जो विद्युत परियोजना और जो है और भी विद्युत ताप केंद्र हैं, ऊर्जा संसाधन के बारे में जो भी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में है उसके बारे में हम पर चर्चा करेंगे। जो कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ हो या ओपीपी हो, यूपीएसआई हो, जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे और सॉल्व कराएंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन पेयजल परियोजना है? क्या है? पेयजल। तो शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, पथरई बांध और गोकुल बैराज। तो ये गोकुल बैराज ही आपका ऑप्शन सही होगा। गोकुल बैराज जो है पेयजल परियोजना है और एक कानपुर में जो है लवकुश बैराज है, वो भी जो है पेयजल परियोजना है। तो ये गोकुल और लवकुश दोनों हैं पेयजल परियोजना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र, कह रहा है ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर है? ऑप्शन ए सोन, बी टोन्स, सी रिहंद और डी कह रहा है कन्हार। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो जो है रिहंद नदी पर है। कहां पर है? रिहंद नदी पर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रिहंद नदी पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। कह रहा है नरौरा आणविक जो है संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी मथुरा, सी बुलंदशहर, ठीक है, डी अलीगढ़। तो नरौरा आणविक संयंत्र जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। ये आणविक केंद्र है। ठीक है, आप लिख लीजिए। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किस स्थान पर, ठीक है, कह रहा है किस स्थान पर आणविक संयंत्र है? कह रहा किस स्थान पर आणविक संयंत्र है? ऑप्शन ए
ओबरा, पनकी, सी कह रहा है नरौरा, और डी कह रहा है आपका हरदुआ गंज। ठीक है, तो किस स्थान पर आणविक संयंत्र है, तो वो है नरौरा। आपका ऑप्शन जो होगा नरौरा पे जो है आणविक संयंत्र है। ठीक है, लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। कह रहा है कि जो है माता टीला, माता टीला, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, कह रहा माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी टोन्स। ठीक है, तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है। कह रहा है कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है। ऑप्शन ए माता टीला, बी परीक्षा, सी हरदुआगंज, डी कह रहा है ओबरा। ठीक है, तो कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, तो कौन सी है, माता टीला जो है विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना तो है, लेकिन तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, जल विद्युत परियोजना है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा के किस रूप में, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, कोयला, सौर, परमाणु,
जो है परमाणु, डी कह रहा है पेट्रोल। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आप जानते ही हैं, सौर ऊर्जा के रूप में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ठीक है, कह रहा है कि प्रदेश के किस नहर पे सर्वाधिक जल उत्पादन केंद्र हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, बी कह रहा है निचली गंगा नहर, सी कह रहा है यमुना नहर, और डी कह रहा है शारदा नहर। ठीक है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो वो है ऊपरी गंगा नहर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत, इसको आप लगा लीजिएगा। जल विद्युत सर्वाधिक जो है, अक्सर जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं या जो कंफ्यूज रहते हैं तो वो सीधे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की तरफ चले जाते हैं, तो वो ना करके आप जो है इसी ऊपरी गंगा नहर या तो उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा, क्या है? विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत या बड़ा स्रोत, जो भी आप, जो जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कह रहा है पेट्रोल ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, और डी कह रहा है सौर ऊर्जा। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो तापीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न लिखित में से
कौन NTPCL यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का NTPC निम्नलिखित कौन NCPT का NTPCL का संयंत्र नहीं है। निम्नलिखित कौन सा ऐसा संयंत्र है जो NTPCL का नहीं है? निम्नलिखित में कौन NTPCL का संयंत्र नहीं है? ऑप्शन ए ऊंचाहार, टांडा, ओबरा, औरैया। तो NTPCL का जो है संयंत्र ओबरा नहीं है। कौन नहीं है? ओबरा नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओबरा संयंत्र जो है NTPCL का नहीं है। ऊंचाहार, टांडा, औरैया ये सब हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है शीतला जल विद्युत, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कह रहा है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, डी झांसी, सी झांसी, डी ललितपुर। कह रहा है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो वो झांसी में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। प्रदेश के एक मात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई? मतलब कब चालू हुई या कब विद्युत उत्पादन शुरू हुआ? ठीक है, तो इसमें दो इकाइयां हैं। कितनी इकाई हैं? दो इकाई हैं। तो ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1990 में, और सी कह रहा है 1991 में, 1991 में, और डी कह रहा है 1992 में। तो विद्युत उत्पादन केंद्र पूछ रहा है, ना कि कब स्थापित किया गया था। तो ये 1991 में, 1991 में यानी 1991 में जो है विद्युत उत्पादन
शुरू हो गया था। अब इसमें देखिए ये 1981 ये भी जो है महत्वपूर्ण है, इसमें जो है स्थापित हुआ था, स्थापित 1989 में हुआ था। क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कि जो नरोड़ा बुलंदशहर में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है दो इकाई है। कितनी? 2 इकाई हैं। इसमें 2 इकाई हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 1985 में, बी 1986 में, सी कह रहा है 1989 में, और डी कह रहा है 1992 में। कब कह रहा है? 1992। यार ये 1991 आप कर देंगे तो आपको इससे जो है ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद होगा, और इसका जो आंसर है वो भी। ठीक है, 1986 में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1986 में स्थापित हुआ। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1989 और 1991 दोनों जो है कर लीजिएगा आप। ठीक है, तीनों। तेरा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, मथुरा, बी कह रहा है सिंगरौली, मथुरा सिंगरौली अलीगढ़, मथुरा सिंगरौली अलीगढ़। डी कह रहा है नरौरा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो नरौरा होगा, गंगा नदी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो वो नरौरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत
केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना, क्या है ये? स्थापना किसके सहयोग से हुआ है? कह रहा है कि ओबरा विद्युत ताप केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुआ है? ऑप्शन ए जापान, बी कह रहा है जर्मनी, सी सोवियत संघ और डी कह रहा है अमेरिका। क्या कह रहा है? अमेरिका। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो हुई है वो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिखा रहा हूँ उस स्थान से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। माता टीला, क्या है? माता टीला विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ठीक है, कह रहा माता टीला विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ है? राज्य भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है। तो आप जो है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में, डी कह रहा है झारखंड में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो माता टीला विद्युत ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देख लीजिए माता टीला कल के भी टॉपिक में कई बार रिपीट हुआ था, आज भी कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा माता टीला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16। ठीक, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से NTPCL का कौन सा संयंत्र गैस आधारित है? करके निम्नलिखित में से NTPCL का कौन सा संयंत्र गैस आधारित है? ठीक है, सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा और दादरी। तो इनमें से जो है दादरी जो है गैस आधारित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सत्रह,
फ्रांस की सहयोग, फ्रांस के ही सहयोग से बृहत सौर ऊर्जा पार्क, सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना, कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही नहीं, की गई। अब तो वर्तमान, जब क्वेश्चन आया तब की जा रही थी, लेकिन कहाँ की गई है, गई है या गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है या कहाँ की गई है, जो भी क्वेश्चन में जैसा रहेगा आप वैसा लगाएंगे, ठीक है। आगरा में मिर्जापुर में बलिया में और देवरिया में, ठीक है। तो कह रहा फ्रांस की सहयोग से बृहत सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई, तो वो कहाँ किया गया है? वो मिर्जापुर में किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, पार्क भी पूछ सकता है, पार्क संयंत्र बनाया जा रहा है। क्या है? बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर जो है बांध का नाम दे दिया है, माता टीला बांध। फिर कह रहा है धन रौल बांध। फिर कह रहा है सी रिहंद बांध। फिर डी कह रहा है जो है राजघाट बांध, ठीक है। कह रहा राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? रिहंद बांध, रिहंद बांध को बनाया जा रहा है। और कभी कभी जो है ये भी पूछ लेगा कि किस जिले में बनाया जा रहा है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र या पार्क किस जनपद में बनाया जा रहा है, तो आप उसको लिखेंगे सोनभद्र। पूछ लेगा राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा पार्क किस जनपद में बनाया जा रहा है, तो आप लिखेंगे सोनभद्र जनपद में, ठीक है, क्योंकि रिहंद बांध है, रिहंद नदी सब वहीं पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये ऊर्जा से संबंधित इतने क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए थे,
अब तक जो भी पूछे गए हैं मैंने उसको आपको सॉल्व करा दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जो डिटेल में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।